अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते वक्त ऐसा लगता है ना कि जानकारी का पूरा पहाड़ सामने है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। आज हम देखेंगे कि कैसे लखनऊ मंडल जैसे मुश्किल टॉपिक को भी एकदम आसानी से समझा और याद किया जा सकता है। जरा इस पेज को देखिए। पहली नजर में तो किसी को भी डरा सकता है ना। इतने सारे फैक्ट्स, डेट्स, नाम। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। पर अच्छी खबर ये है कि हमारे पास इसका एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। और वो सॉल्यूशन है एक सिस्टमैटिक तरीका, जैसा कि हमारा मोटो भी कहता है, सफलता का एक अनूठा तरीका। यहाँ बात रट्टा मारने की नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाने की है, जिससे चीजें खुद ब खुद याद रहें। तो चलिए शुरू करें। ये रहा हमारा रोड मैप। हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इन आसान से स्टेप्स में कवर करेंगे। देखिए, कामयाबी का राज रट्टा मारना कभी नहीं होता। असली तरीका है जानकारी को छोटे छोटे लॉजिकल टुकड़ों में तोड़ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कोई बड़ी सी जिगसॉ पजल सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो ये है हमारी लर्निंग स्ट्रैटेजी। सिर्फ 4 आसान से स्टेप्स जो इस टॉपिक को एकदम मक्खन जैसा बना देंगे। हम भूगोल से शुरू करेंगे, फिर इतिहास, संस्कृति और आखिर में मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस पर जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले लखनऊ की नींव को समझते हैं, इसका भूगोल और इसका इतिहास। क्योंकि जाहिर है एक मजबूत नींव के बिना तो कोई इमारत खड़ी नहीं हो सकती है ना। तो सबसे पहले बात भूगोल की। लखनऊ मंडल में आते हैं ये 6 जिले: लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव। मैप पर एक नज़र डालते ही ये दिमाग में छप जाता है ना। अब आते हैं खुद लखनऊ शहर पर। वैसे क्या आप जानते हैं कि इसका पुराना नाम लखनपुरी था और इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। ये दोनों नाम ही इसके शानदार इतिहास की कहानी कहते हैं। चलिए जरा इतिहास के कुछ जरूरी पड़ावों से गुजरते हैं। 1775 में नवाब आसफ-उद-दौला ने इसकी नींव रखी। फिर 1837 में बना मशहूर बड़ा इमामबाड़ा और 1921 में इसे राजधानी का दर्जा मिला, जो 1935 तक पूरी तरह से पक्का हो गया। इतिहास और भूगोल तो ठीक है, पर जो चीज़ लखनऊ को वाकई में खास बनाती है वो है इसकी कला और संस्कृति। ये शहर सिर्फ इमारतों और तारीखों का नहीं है, ये कलाकारों और उनकी कला का भी घर है। और ये स्लाइड दिखाती है कि लखनऊ अपनी कला को कितना सीरियसली लेता है। संगीत के लिए भातखंडे इंस्टीट्यूट से लेकर नाटक के लिए संगीत नाटक अकेडमी तक, यहाँ हर आर्ट फॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन है। अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ आज का लखनऊ एजुकेशन और रिसर्च का भी एक बहुत बड़ा हब है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ आप देख सकते हैं कि लखनऊ में कितने अलग अलग तरह के संस्थान हैं। एक तरफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे केंद्रीय संस्थान है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जैसे राज्य स्तरीय संस्थान। मतलब यहाँ कितनी डाइवर्स रिसर्च होती है। और जब बात शिक्षा की हो तो ये यूनिवर्सिटीज लखनऊ को नॉर्थ इंडिया का एक बड़ा एजुकेशनल सेंटर बनाती हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी से लेकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी तक ये शहर सच में नॉलेज का पावर हाउस है। और हाँ, एक बात याद रखिए, कभी कभी सबसे लेटेस्ट जानकारी भी बहुत काम की होती है। जैसे कि हमारे सोर्स में 21 अगस्त 2024 की एक तारीख का जिक्र है। एग्जाम में ऐसी छोटी छोटी बातें भी आपको दूसरों से आगे कर सकती हैं। तो देखा, हमने कहाँ से शुरुआत की थी? जानकारी से भरे एक मुश्किल से दिखने वाले पन्ने से, और अब हमने उसे आसानी से समझने वाले ज्ञान में बदल दिया है। यही है इन्फॉर्मेशन को नॉलेज बनाने का सही तरीका। और ये हमें वापस हमारे मूल मंत्र पर ले आता है, सफलता का एक अनूठा तरीका। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि एक काम करने वाला इफेक्टिव मेथड है, जैसा कि हमने आज देखा। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, हमारी पूरी टेक्निक इन 3 आसान शब्दों में है: डीकंस्ट्रक्ट, कैटेगराइज और कॉन्कर। मतलब किसी भी टॉपिक को छोटे हिस्सों में तोड़ें, उन्हें ग्रुप्स में बांटें और फिर उसे आसानी से समझकर जीत लें। और अब एक सवाल, इस मेथड को अपने अगले स्टडी टॉपिक पर कैसे इस्तेमाल करेंगे? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि यही वो स्टेप है जो इस तकनीक को आपकी आदत बना देगा।
इस लर्निंग जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा याद रखिए, सही स्ट्रैटेजी के साथ कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता। आप बिल्कुल कर सकते हैं। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।